Okay, so today in this lecture we will discuss about the microarray. Okay, माइक्रोअरे जो है एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारे ठीक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में, बायोटेक्नोलॉजी लैब में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक माइक्रोअरे. सो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमारे सेल हैं. ठीक है, हमारे सेल में जो है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए की फॉर्म में है. डीएनए जो है हमारा सेल में जेनेटिक मटेरियल है. डीएनए क्या है हमारा, जेनेटिक मटेरियल है. ओके, तो जो सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, इन सब में क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल है. बट हम ये देखते हैं कि जो सारे सेल हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, बट जो हमारे जीन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होते हर एक सेल में. हर एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट जीन एक्सप्रेस होते हैं और हमारे जो सेल्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लीवर की, लीवर सेल हैं या हमारे स्किन सेल हैं. ठीक है, स्किन सेल हैं, तो लीवर सेल का कुछ अलग फंक्शन है और स्किन सेल का कुछ अलग फंक्शन है, और फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं जीन्स. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो लीवर सेल हैं इनमें जो जीन्स हैं वो कोई और जीन जो है एक्टिव हैं, जबकि स्किन सेल के जो जीन हैं वो अलग एक्टिव हैं. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इस वजह से, क्योंकि जो एक जीन जो लीवर सेल में एक्टिव है वो जरूरी नहीं है कि वो स्किन सेल में भी एक्टिव हो, और जो स्किन सेल में एक्टिव है वो डिफरेंट जो है वो इसमें एक्टिव हो सकता है बट इससे इनएक्टिव हो सकता है. तो इस वजह से जो जीन्स हैं वो डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट सेल में, और हमारे जो सेल हैं उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. तो क्या है कि हम जो फंक्शन है वो कौन डिसाइड कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन. तो ये जो टेक्निक है, कि हम बात क्यों कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन की, क्योंकि जो ये हमारी माइक्रो एरे जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो टेक्निक है ना, इसकी हेल्प से साइंटिस्ट ये चेक कर सकते हैं जीन का एक्सप्रेशन. तो माइक्रो एरे क्या है, एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या चेक कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लाइन है यहाँ पे, जीन एक्सप्रेशन जो है हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एरे, कि कौन से जीन कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं एट द गिवन टाइम. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो एरे की डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो एरे. ठीक है, माइक्रो एरे, माइक्रो एरे नाम से ही पता चल रहा है. माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो मीन्स की स्मॉल. ठीक है, स्मॉल साइज, माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज. एरे का मतलब होता है एक ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सैंपल. तो व्हाट डू यू मीन बाय एरे, इट इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सैंपल, अरेंजमेंट ऑफ सैंपल. ठीक है, तो माइक्रो एरे जो टेक्निक है इसमें क्या किया जाता है, एक सॉलिड सरफेस लिया जाता है. सॉलिड सरफेस ले लिया, या तो ये ग्लास हो सकता है, ग्लास. ठीक है, या ये क्या हो सकता है, सिलिकॉन भी हम ले सकते हैं. ठीक है, तो एक सॉलिड सरफेस हमने ले लिया. अब यहाँ पे हम स्मॉल साइज के स्पॉट्स जो हैं वो अरेंज करते हैं. ठीक है, स्मॉल साइज के स्पॉट्स, सैंपल स्पॉट जो है वो अरेंज किए जाते हैं. तो एरे का मतलब ऑर्डरली अरेंज कर रहे हैं हम सैंपल को. माइक्रो मीन्स की स्मॉल साइज के सैंपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, और इनका जो साइज अगर देखा जाए तो दैट इज लेस देन, अगर साइज की बात करें तो इट इज लेस देन 200 माइक्रोन. ठीक है, 200 माइक्रोन से भी लेस देन इनका साइज है. तो इसीलिए इसका नेम क्या पड़ा, माइक्रो एरे. तो माइक्रो एरे क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट्स दैट आर अटैच्ड टू द सॉलिड सरफेस, ग्लास और सिलिकॉन चिप, एंड फॉर्मिंग एन एरे, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट ये फॉर्म करें फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन और मॉनिटरिंग ऑफ द जीन. ठीक है, समझ आ गया डेफिनेशन, कि यहाँ पे क्या है, सैंपल्स जो हैं बहुत स्मॉल साइज के जो हैं वो स्पॉट किए जाते हैं. सिलिकॉन जो सरफेस है या ग्लास जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर जो है सैंपल स्पॉट किए जाते हैं. थाउजेंड्स ऑफ जीन जो हैं जो हैं उनका एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं. तो बहुत सारे सैंपल हम एक साथ साइमल्टेनियसली जो है यहाँ पे उनका जीन एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं. तो ये समझ आ गया व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो एरे. ओके, अब हम इसका प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिंसिपल जो है इस टेक्निक का है, कि किस प्रिंसिपल पे ये टेक्निक जो है बेस्ड है. ठीक है, तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें,
माइक्रो एरे का अगर हम प्रिंसिपल डिस्कस करें तो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन बेस पेयरिंग या जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बेस पेयरिंग या हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होते हैं बेस पेयरिंग? अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर यहाँ पे मान लो ये हमारा एक डीएनए का शॉर्ट मॉलिक्यूल है, ए है यहाँ पे, मान लो सीक्वेंस टी है, जी है, सी है, तो अगर इसने, तो हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या है, हाइब्रिडाइज करेंगे मॉलिक्यूल। तो अगर यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा यहाँ पे थाइमिन आएगा, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन एंड साइटोसिन। इस तरह से जो ये बेस पेयरिंग होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए विल हाइब्रिडाइज टू थाइमिन, एडेनिन विल हाइब्रिडाइज विद थाइमिन एंड साइटोसिन विल हाइब्रिडाइज विद ग्वानिन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है आपस में पेयर कर जाएंगे। तो ये जो है इसका प्रिंसिपल है हमारे माइक्रो एरे टेक्निक। ठीक है, तो हमने बोला कि क्या किया जाता है, एक इस तरह से सॉलिड सरफेस पे जो है यहाँ पे स्पॉट किए जाते हैं सैंपल्स को। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो जीन है ना, जिसको हम एक्सप्रेशन को चेक कर रहे हैं, जो हमारा जीन है, पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने जो है वो, जिसका एक्सप्रेशन हमने चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके लिए जो जीन हमने चेक करना है, जिसका एक्सप्रेशन चेक करना है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो है प्रोब डिजाइन किए जा सकते हैं। प्रोब जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोब? प्रोब जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो समझ आ गया प्रोब क्या है, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, अब इस प्रोब को हम क्या करेंगे, ये प्रोब जो है यहाँ पे अटैच होगा सॉलिड सरफेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे अटैच किया जाएगा ग्लास के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है क्या होता है कि जैसे ही हम अपना सैंपल ऐड करेंगे तो हमने बोल दिया कि ये जो प्रिंसिपल है क्या होगा, यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के अगेंस्ट। तो हमने प्रोब को ऑब्वियसली डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अब जब हम सैंपल ऐड करेंगे तो हमारे प्रोब जो है अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है उससे पेयर कर जाएंगे। जैसे डीएनए का सैंपल हमने ऐड किया तो अगर एडेनिन प्रोब में है तो वो किससे बाइंड करेगा, थाइमिन के थ्रू। तो इस तरह से जो है कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग यहाँ पे होगी। ओके, तो प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? So to determine which genes are turned on and off in a given cell, हम माइक्रो एरे का यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन which genes are turned on या off in a given cell। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी एक सेल में भी कौन सी जीन ऑन है, कौन सा ऑफ है, ये हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एरे। टर्न्ड ऑन एंड ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्न्ड ऑन एंड ऑफ? ऑन एंड ऑफ मींस कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेनली हम क्या चेक करें, जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब हम समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? तो क्या है कि जीन एक्सप्रेशन मीन्स कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, प्रोसेस, जीन एक्सप्रेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच, एक प्रोसेस है बाय विच द इंफॉर्मेशन एनकोडेड, द इंफॉर्मेशन encoded in a gene is turned into a function, ठीक है, कोई हमारा जो जीन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या है वो जीन एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? जब कोई इंफॉर्मेशन किसी जीन में है
और वो कन्वर्ट हो रही है फंक्शन में, ठीक है। तो उस तब हम बोलेंगे कि वो जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। इसको इस तरह से समझ लेते हैं, मान लो कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए में जो पर्टिकुलर सेगमेंट है जो फंक्शन है दैट इज नोन एज जीन। तो डीएनए जब कन्वर्ट हो रहा है हमारा आरएनए में, ठीक है, डीएनए किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए या हम एमआरएनए बोल देते हैं, ठीक है। और प्रोसेस थ्रू विच डीएनए कन्वर्टेड इनटू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। सो जब डीएनए का जो सेगमेंट जो है पार्ट जो कन्वर्ट हो गया एमआरएनए में, तो इट मींस कि जो हमारी डीएनए में की जो एनकोडेड इंफॉर्मेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आरएनए। आरएनए मींस कि अब जो इंफॉर्मेशन है जीन की वो फंक्शनल हो रही है, ठीक है, फंक्शनल हो रही है, क्योंकि एमआरएनए फर्दर प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होगी, ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही डीएनए कन्वर्ट हुआ आरएनए में, तो हम बोल सकते हैं कि वो जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो एमआरएनए की फॉर्मेशन मींस हमें बता रही है कि वो जीन जो है वहां पे एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमआरएनए, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन हमें कहाँ से पता चल रहा है, मेनली एमआरएनए जब वहां पे प्रोडक्शन हो रही है, मींस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब वहां पे कैरी आउट होगी, तो इट मींस कि जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। अब हमने बोला कि माइक्रो एरे से हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें मान लो हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, सेल है, और उसमें हमने चेक करना है कि वो जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम एमआरएनए कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एमआरएनए हमने कलेक्ट किया, ठीक है। ऑब्वियसली जीन एक्सप्रेशन के लिए हम क्या कलेक्ट करेंगे, एमआरएनए। तो मान लो हमारा जो सेल है उससे हमने एमआरएनए कलेक्ट कर लिया है। अब एमआरएनए को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एमआरएनए को हम एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, बट हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लैब कंडीशन में जो है ये टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है, माइक्रो एरे जिसको हम बोल रहे हैं। तो हमारा एमआरएनए जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, अनस्टेबल है, इसीलिए इसको क्या कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोला जाता है, प्रोसेस नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए। अब हमारे पास जो डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसको हमने सेल, पर्टिकुलर सेल से जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मान लो अब इसको हम जो है डाई कर लेंगे। ऑब्वियसली हमने चेक करना है ना जीन का एक्सप्रेशन, लैब कंडीशन में हम बात कर रहे हैं तो हमें वो दिखना चाहिए। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हम अटैच करेंगे ताकि वो हमें एक्सप्रेशन जब वहां पे तो हम चेक करें तो हम देख सकें उस चीज को। तो कैसे करेंगे, फ्लोरोसेंट जो है, फ्लोरोसेंट यहाँ पे जो डाई जो है हम यूज कर सकते हैं। तो इनको मतलब टैग कर दिया किसी मार्कर्स के साथ जब ताकि हम उसको चेक कर सकें। तो फ्लोरोसेंट इसको डाई कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्या किया, जो है सैंपल ले लिया, एमआरएनए कलेक्ट कर लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया सीडीएनए में और डाई भी कर दिया ताकि वो हमें फ्लोरोसेंटली दिख सके। अब क्या होगा, अब हमने जो डीएनए चिप है हमारी या जिसको हम माइक्रो एरे बोल रहे हैं उसमें जो है इसको सैंपल को ऐड कर दिया, ठीक है। अब सीडीएनए को किसमें इंक्यूबेट कर दिया, जो हमारी डीएनए चिप, डीएनए चिप में ऑलरेडी क्या है, प्रोब अटैच होंगे, यहाँ पे क्या है, प्रोब अटैच हैं जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इस सीडीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ऑब्वियसली अगर हमारा सीडीएनए वहां पे है, सीडीएनए वहां पे है, तो ये किससे बाइंड करेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब के साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड करेगा तो वहां पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो सीडीएनए अगर होगा इट मींस कि वहां पे एमआरएनए है, ठीक है। एमआरएनए कब होगा, जब वो जीन एक्सप्रेस करेगा। तो अगर हमारा जीन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जीन अगर वहां हमारा एक्सप्रेस कर रहा है इट मींस कि वहां पे क्या है, बहुत सारी कॉपीज जो हैं बन रही हैं किसकी, आरएनए की या एमआरएनए जिसको हम बोल रहे हैं। तो बहुत सारी कॉपीज जो हैं वहां पे बन रही हैं और अगर बहुत सारी कॉपीज बनेंगी एमआरएनए की तो उनको कन्वर्ट कर दी जाएगा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट किया तो वो किस, जब हम उसको इंक्यूबेट करेंगे डीएनए चिप या माइक्रो एरे में जो है इंक्यूबेट करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी और फ्लोरोसेंस भी वहाँ पे उतना अमाउंट का ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर फ्लोरोसेंट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगी, ओके।
अब एक और केस है कि हमारा मान लो वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, हमारे सेल में जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा या बहुत कम एक्सप्रेस हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसमें क्या होगा, जब mRNA की कॉपीज बनेंगी तो वो बहुत ही जो है वो लेस होंगी, या ना के बराबर हम बोल देते हैं, बहुत ही कम मिलेंगी। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की जो क्वांटिटी होगी वो भी बहुत कम होगी। तो जब हम इंक्यूबेट करेंगे तो वहाँ पे फ्लोरोसेंस भी बहुत कम प्रोड्यूस होगी, लेस फ्लोरोसेंस या फ्लोरोसेंस या नो फ्लोरोसेंस भी बोल सकते हैं। तो इट मीन्स कि तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो अगर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं हो रही, इट मीन्स वो जीन वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अगर वहाँ पे ज़्यादा फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स वो जीन वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या है, माइक्रो एरे का यूज कर रहे हैं ये देखने के लिए कि वेदर दैट जीन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द सेल और नॉट। तो ये समझ आ गया हमें, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो माइक्रो एरे है, इसकी बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो बन सकते हैं। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट एक अगर एप्लीकेशन डिस्कस करें माइक्रो एरे का, तो कैंसर सेल की डिटेक्शन भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। हम ये पता लगा सकते हैं कैंसर सेल और हमारे जो हेल्दी सेल हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो एरे। तो हम हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने एक तो हेल्दी सेल ले लिया, और दूसरा सैंपल कहाँ से आएगा, हमारा कैंसर सेल से, ठीक है। जो कैंसर सेल हैं वहां से ले लिया, ठीक है। ये दो सेल ले लिए। अब हमने इनका क्या है, mRNA कलेक्ट करना है, ऑब्वियसली हमें जीन का एक्सप्रेशन चेक करना है। दोनों से हमने क्या है, mRNA के सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिए। अब इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो डीएनए है, मान लो इसको हमने ग्रीन जो है वो डाई से टैग कर दिया और इसको कर दिया हमने रेड फ्लोरोसेंस डाई से टैग कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, माइक्रो एरे है हमारे पास, ठीक है, प्रोब है, अटैच होंगे यहाँ पे प्रोब, ठीक है। तो इनको जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है इनको हमने ऐड कर दिया, इंक्यूबेट कर दिया माइक्रो एरे में, ठीक है, माइक्रो एरे के साथ। तो अब क्या होगा, मान लो जो हमारा जीन है जिसको हम चेक कर रहे हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम हेल्दी सेल में भी देख रहे हैं और कैंसर सेल से भी देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारा जो ग्रीन डाई है इसकी जो है वो मोर फ्लोरोसेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, मोर फ्लोरोसेंस। बट जो हमारा रेड है ये जो है नो फ्लोरोसेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हेल्दी सेल में तो जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, बट कैंसर सेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो इससे क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि वो या तो म्यूटेट हो चुका है हमारे कैंसरस सेल में, फॉल्टी जीन है, तो इसको हम फर्दर एनालाइज के लिए भेज सकते हैं सैंपल को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, कंपैरिजन कर सकते हैं हेल्दी सेल और कैंसर सेल में कि जो जीन है वो हेल्दी सेल में तो एक्सप्रेस कर रहा है, बट हमारे जो दूसरा सैंपल है कैंसर सेल का उसमें एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो उसको हम सीक्वेंस करके जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है हमारी माइक्रो एरे की। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ओके, फॉर सच मोर वीडियोज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।